हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल रोड पर जो कि बैंक्ड नहीं है उसके ऊपर स्पीड की क्या लिमिट आती है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअल बैंकिंग ऑफ रोड्स का टॉपिक। हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर ये तो बैकग्राउंड बिल्डअप कर दिया कि बैंकिंग ऑफ रोड्स की ज़रूरत क्या है। अब हम बैंकिंग ऑफ रोड्स के क्वेश्चंस को हैंडल करना देखने जा रहे हैं। तो इसमें हम एक सिंपलर केस लेंगे पहले, बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन। तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूँ। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये मैं आपको प्रॉब्लम्स की फॉर्म में समझाऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही हमारी लर्निंग होती है। मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन भी बता सकता हूँ, लेकिन उसमें आप इतना लर्न नहीं करेंगे जितना कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड अप्रोच में लर्न करेंगे। तो मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिए और धीरे धीरे आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम ये है। देखिए यहाँ पे बैंक रोड का एक 3D डायग्राम बनाने की मैंने कोशिश की है। यहाँ पर ये एक बैंक रोड है जो कि टर्निंग पर बैंक्ड है। ठीक है, और इसका लेट से रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, जहाँ पर ये भी लेट से व्हीकल है। ये व्हीकल अभी v स्पीड से चल रहा है और जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस व्हीकल का इस टर्निंग पर वो लेट से r है, और c जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जो एंगल ऑफ बैंकिंग है रोड का वो लेट से थीटा है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये बताना है कि फाइंड द स्पीड v0 ऑफ द पार्टिकल सच दैट द टर्न इट कैन टेक टर्न विदाउट नीडिंग फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये जो व्हीकल है ये व्हीकल इस टर्न पर r रेडियस पर किस स्पीड से चले ताकि इसको फ्रिक्शन की ज़रूरत ही ना पड़े और ये बिना फ्रिक्शन के ही मुड़ पाए, वो आपको स्पीड बतानी है। फाइंड द स्पीड v0 ऑफ द पार्टिकल सच दैट इट कैन टेक द टर्न विदाउट नीडिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हो या नहीं हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रिक्शन हो तो ज़रूरी नहीं होता कि वो आए ही। तो यहाँ पे फ्रिक्शन है तो वो आना नहीं चाहिए, और फ्रिक्शन नहीं है तो वो बात एक ही। अगर फ्रिक्शन है और आ नहीं रहा तो वो बिल्कुल वैसा ही केस है कि जैसे फ्रिक्शन है ही नहीं। तो दोनों केसेस के लिए सेम ही सॉल्यूशन होगा। इसमें दो केसेस बनते हैं। एक तो ये केस होता है कि स्मूथ सरफेस है तो वेलोसिटी क्या होगी r रेडियस पे टर्न लेने के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि फ्रिक्शन है लेकिन फ्रिक्शन की ज़रूरत ना पड़े तो हमको किस वेलोसिटी से टर्न लेना चाहिए। दोनों एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रिक्शन है लेकिन आ नहीं रहा तो वो इक्विवेलेंट है कि फ्रिक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये वाली स्पीड निकालनी है। v0 आपको स्पीड निकालनी है जिसके लिए पार्टिकल इस बैंक्ड रोड पर टर्न ले पाएगा विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपकी हेल्प के लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम दे दिया है। ठीक है, वैसे ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है पर ठीक है, ये बहुत सिंपल बात है, थोड़ा सा मैंने आपके रेफरेंस के लिए दे दिया है। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इस व्हीकल का, एक 2D डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, साइड व्यू देख रहे हैं व्हीकल का। तो उसके ऊपर एक तो आएगा नॉर्मल, इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा mg। नॉर्मल के हम लोग कंपोनेंट कर लेते हैं n cos थीटा और n sin थीटा टुवर्ड्स द सेंटर, और जो सर्किल का रेडियस r है और सेंटर यहाँ पर c है। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि n cos थीटा तो mg को बैलेंस कर देगा, और n sin थीटा जो है वो प्रोवाइड कर रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू mv²/r। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर इन जनरल सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर n sin थीटा को mv²/r के बराबर कर दिया। इन दोनों इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको वो वाली v0 स्पीड मिल जाएगी जिस पर पार्टिकल इस बैंक्ड रोड पर r रेडियस में घूम पाएगा, टर्न ले पाएगा विदाउट नीडिंग फ्रिक्शन। क्योंकि हमने इसमें फ्रिक्शन को काउंट ही नहीं किया है, यानी कि फ्रिक्शन है ही नहीं। तो v0 की जो वैल्यू यहाँ से निकल करके आ रही है वो आ रही है rg tan थीटा। इसका क्या इंप्लीकेशन है, वो इंप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो व्हीकल है ये v0 स्पीड से चले इस बैंक्ड रोड पर r रेडियस पर, तो इसको फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। नो फ्रिक्शन विल बी रिक्वायर्ड। इसको फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, बिना फ्रिक्शन के टर्न ले पाएगा। जबकि देखिए, एक हॉरिजॉन्टल रोड पर एक व्हीकल बिना फ्रिक्शन के टर्न ले ही नहीं सकता। वहाँ पे फ्रिक्शन के कारण ही टर्निंग हो पाती है। यहाँ पे बिना फ्रिक्शन के टर्निंग क्यों हो पा रही है? क्योंकि ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे रहा है, जिसके कारण पार्टिकल टर्न ले पा रहा है या व्हीकल टर्न ले पा रहा है। तो बिना फ्रिक्शन के भी टर्निंग हो पा रही है। तो बैंकिंग के अंदर ज़्यादा स्पीड को एक्वायर कर पाना क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन के साथ में नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ये दोनों मिल करके काम करते हैं इस तरीके से कि टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाती है, जिसके कारण पार्टिकल की सेम रेडियस में स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा पाना पॉसिबल हो जाता है। ये कंसेप्ट है। इसीलिए बैंकिंग ऑफ रोड्स एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है या फिर एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है, जिसका हम रियल टाइम एप्लीकेशन भी देखते हैं रेसिंग ट्रैक्स पर और हाईवेज पर, कि जब भी टर्निंग होती है तो वहाँ पर थोड़ा सा बैंक कर दिया जाता है ताकि हाई स्पीड टर्निंग पॉसिबल हो पाए।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वाली स्लाइड क्लियर हो गई होगी। अब इसका जो इम्प्लीकेशन है वो देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इम्प्लीकेशन, वो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आप लोगों के लिए बनाया है। तो देखो केस वन ये है कि अगर गाड़ी जो है वो v = v0 स्पीड से ही चलती है। v0 वो स्पीड है जिसमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं आती। v0 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की, जो आती है √rg tan थीटा। तो क्या होगा, तो ये होगा कि स्किडिंग नहीं होगी और पार्टिकल विल मूव इन द रेडियस r रेडियस में चलेगा पार्टिकल बिना स्किडिंग के, जब स्पीड होगी v0 = √rg tan थीटा। अगर आप पार्टिकल की स्पीड को ग्रेटर देन v0 कर देते हो तो क्या होगा, तो पार्टिकल जो है उसकी टेंडेंसी होगी ऊपर की तरफ स्किड करने की, अगर फ्रिक्शन है तो। अगर फ्रिक्शन है तो पार्टिकल तुरंत स्किड नहीं करेगा, पार्टिकल की टेंडेंसी होगी ऊपर स्किड करने की, फ्रिक्शन आ जाएगा नीचे। और अगर सरफेस स्मूथ है तो पार्टिकल ऊपर की तरफ स्किड करना चालू कर देगा, पार्टिकल स्किड अपवर्ड्स और पार्टिकल की रेडियस बढ़ना चालू कर देगी। तीसरा केस है कि अगर मान लीजिए पार्टिकल या व्हीकल जो है उसकी स्पीड आप v0 से कम करते हो तो क्या होगा, फिर टेंडेंसी होगी पार्टिकल की या व्हीकल की डाउन द इंक्लाइन स्किड करने की। तो अगर फ्रिक्शन है सरफेसेस में तो फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में आना चालू कर देगा, और वो फ्रिक्शन अभी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जब तक स्किडिंग नहीं होती। और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो गाड़ी एक्चुअली में नीचे की डायरेक्शन में स्किड करना चालू कर देगी। ठीक है, अगर v < v0 है तो गाड़ी पार्टिकल विल स्किड डाउनवर्ड्स एंड रेडियस विल डिक्रीज। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को इंट्यूटिवली भी समझ में आती होंगी। ठीक है, इसके अंदर रेडियस बढ़ेगी घटेगी, ये चीज़ को आप कैसे समझोगे, देखो इसको आप इस फॉर्मूले से समझ सकते हो। हमको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स = होता है mv²/r। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू तो कांस्टेंट है। जब हम फ्रिक्शन के अब्सेंस में बात कर रहे हैं बिना फ्रिक्शन के, तो हमको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू फिक्स है n sin थीटा। ये ना तो बढ़ सकता है ना घट सकता है। ठीक है, अब देखो अगर लेफ्ट साइड फिक्स्ड है तो राइट साइड भी फिक्स्ड होनी चाहिए। रेडियस को आपने कांस्टेंट कर रखा है तो फिर स्पीड भी कांस्टेंट हो जाएगी। अब अगर आप मान लीजिए पार्टिकल की स्पीड को कम करते हो लेकिन लेफ्ट साइड कांस्टेंट है, तो ऐसा कब होगा, जब रेडियस भी कम हो जाए। यानी कि अगर आप वेलोसिटी को कम करोगे तो रेडियस भी कम होती चली जाएगी, और अगर आप वेलोसिटी को बढ़ाओगे तो रेडियस भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि LHS तो फिक्स्ड है n sin थीटा, तो RHS भी फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, मैथमेटिकली भी आप इसको समझ सकते हो। पर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि ये चीज़ आपको इंट्यूटिवली समझ में आनी चाहिए कि अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो पार्टिकल की टेंडेंसी होगी अपने रेडियस को बढ़ाने की, और अगर हम स्पीड को घटाएंगे तो पार्टिकल की टेंडेंसी होगी अपने रेडियस को कम करने की। ये चीज़ आपको इंट्यूटिवली भी समझ में आनी चाहिए, केवल आपको मैथ्स के ऊपर ही रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स जो है वो एक इंट्यूशन और इमेजिनेशन का सब्जेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये वाला केस पूरा समझ में आ गया होगा कि जब बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन, यानी कि किस स्पीड से पार्टिकल चले कि उसको फ्रिक्शन की ज़रूरत ही ना पड़े और वो एक बैंक्ड रोड पर टर्न ले पाए। ठीक है, तो वो हमने स्पीड कैलकुलेट की, और हमने ये भी देखा कि अगर आप उस स्पीड से ज़्यादा स्पीड करते हो पार्टिकल की तो क्या होगा, और कम स्पीड करते हो तो क्या होगा। अगर आप ज़्यादा स्पीड करोगे तो फ्रिक्शन नीचे आएगा अगर है तो, और अगर आप स्पीड को कम करते हो तो फ्रिक्शन ऊपर आएगा अगर फ्रिक्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम बैंकिंग विद फ्रिक्शन वाले केसेस आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बैंकिंग विद फ्रिक्शन वाले केसेस को कंसिडर करेंगे। थैंक यू।